रवि लंदन से गुरुवार को घर पहुंचता है, लेकिन रवि के माता पिता उसकी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट होने की खुशी में उसके लिए ऑलरेडी टर्की का सरप्राइजिंग टूर प्लान कर चुके थे। शुक्रवार को रवि के माता पिता ने इसी सरप्राइजिंग टूर के बारे में रवि को बताया। रवि की मां इस टूर को लेकर बहुत खुश थी, क्योंकि रवि के पिता इसकी मां को बता चुके थे कि वो टर्की में रवि की एंगेजमेंट भी कर देंगे अपने एक बिजनेस फ्रेंड की बेटी से। रवि की मां ने जब ये खबर रवि को दी तो रवि की मां जो खुशी अपने बेटे की आंखों में देखना चाहती थी, ये खबर सुनाकर उसे वो नजर न आई। रवि की मां को उसकी आंखों में कुछ और ही दिखा। वो अपने प्लान के मुताबिक रवाना हो गए। संडे की शाम को वो टर्की के एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके थे। वो अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने के बाद वो तीनों लोग करीबी होटल की तरफ रवाना हुए। तीनों अपने अपने सामान के साथ होटल में दाखिल हुए। होटल कुछ अजीबो गरीब हालत में दिख रहा था। तीनों सफर की वजह से बहुत ज्यादा थक चुके थे, इसलिए अब वो आराम करना चाहते थे। उन्होंने अपने अपने रूम की चाबियां ली और अपने कमरों में दाखिल हो गए। रवि जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुआ, वो कुछ थकावट महसूस करने लगा, मगर उसका सोने का मन बिल्कुल ही नहीं था। उसने रूम में इधर उधर देखा और सामने लगी एलसीडी पर कुछ देखने में मसरूफ हो गया। अचानक बेड के साथ लगे झूले में हरकत हुई, मगर रवि ने इग्नोर करते हुए अपना सारा ध्यान अपनी पसंदीदा फिल्म पर रखा। कुछ देर गुजरने के बाद एक बार फिर झूले में हरकत हुई तो रवि डर गया। कपकपाने लगा। ऐसा ऐसा झूले की स्पीड तेज होती गई और रवि का डर भी बढ़ता गया। रवि ने आंखें बंद कर ली और जोर जोर से सांस लेने लगा। थोड़ी देर बाद झूले की आवाज आना बंद हो गई। कुछ देर झूले की आवाज ना आई तो रवि ने आंखें खोली तो क्या देखता है कि उसके साथ बेड पर जैस्मीन की लाश पड़ी है। वो जैस्मीन जिसे रवि ने बर्तानिया की पीआर लेने की खातिर उसे मोहब्बत का झांसा दिया था। जैस्मीन शदीद मोहब्बत करने लगी थी रवि से। रवि भी उसे चाहने लगा था, लेकिन जब रवि के पिता को खबर मिली कि रवि का ध्यान पढ़ाई से हटकर जैस्मीन की तरफ हो चुका है, वो बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ने की बजाय अपनी रातें जैस्मीन के साथ क्लब्स में गुजारता है। रवि के बाप ने जब ये सब सुना तो उसने एक दिन अपने कुछ लोगों को लंदन भेजकर जैस्मीन को कत्ल करवा दिया। रवि सोचने लगा कि जैस्मीन को कत्ल हुए 1 साल का अरसा बीत गया है। वो टर्की के इस होटल में क्या कर रही है। जब उसने ये सोचा और सारा मंजर उसकी आंखों में सामने आया तो फिर रवि डर गया। उसके चेहरे से पसीना आना शुरू हो गया। वो वहां से उठकर भागना चाहता था, मगर भाग नहीं पाया। वो चिल्लाना चाहता था, मगर चिल्ला नहीं पाया। इसी हालत में वो हिम्मत करके उठा और दरवाजे की तरफ दौड़ लगाती। वो हिम्मत करके उठा और दरवाजे की तरफ दौड़ लगाती। दरवाजा खोलकर जब बाहर जाने लगा तो हैरत में डूब जाता है। क्या देखता है कि उसके पिता परेशानी के आलम में उस रूम की तरफ आ रहे हैं। रवि एक लंबा सांस लेता है और जल्दबाजी में पूछने लग जाता है कि पापा खैरियत है, आप इस तरह परेशान नजर आ रहे हैं। रवि के जवाब देने से पहले रवि का पिता रवि से पूछता है कि तुम इतने डरे हुए और परेशान क्यों हो, सब खैरियत तो है ना। रवि अभी जैस्मीन के बारे में कुछ बताने ही लगता है कि मैंने उसकी लाश देखी है। अचानक से कॉरिडोर की लाइट ऑन ऑफ होना शुरू हो जाती है। दोनों बाप बेटे मजीद घबरा जाते हैं। फिर अचानक से लाइट ऑन हो जाती है और किसी दरवाजे खुलने की आवाज आती है। दरवाजे से रवि की मां दौड़ती हुई इन दोनों के पास आती है और डरे हुए अंदाज में कहती है कि मैंने अपने बेड पर एक लड़की की लाश देखी है। अभी वो बात पूरी नहीं करती कि रवि के पिता बोल पड़ते हैं कि मैंने भी रूम की खिड़की पे लटकी एक लाश देखी है। लेकिन क्या होता है, उसी समय रवि जब अपने बाप की आंखों में देखता है तो उसकी आंखों में से खून टपक रहा होता है।
रवि मजीद डर जाता है कि उसकी बाप की आंखों में से खून क्यों टपक रहा है। इतने में पीछे से आवाज आती है। वो आवाज जैस्मीन की होती है और एक खौफनाक आवाज में जैस्मीन रवि को कहती है कि रवि, तेरी और मेरी मोहब्बत का कातिल कोई और नहीं, तेरे सामने खड़ा तेरा बाप है। रवि जो लंदन से जैस्मीन के कातिल ढूंढने आया था, उसे उसका कातिल मिल चुका होता है। मजीद ऐसी हकीकी स्टोरीज देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।